जय जिनेन्द्र। कल हमने देखा कि मानतुंग आचार्य 48 तालों की कोठरी से सारे ताले तोड़ते हुए बाहर निकल आए। क्या मंत्र में या स्तोत्र में इतनी शक्ति हो सकती है? यह प्रश्न मन में उपस्थित होना सहज संभव है, पर अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से गहराई में विचार करें तो यह बात हमारे समझ में आ सकती है कि स्तोत्र में भी इतनी शक्ति हो सकती है। हम अणु के संबंध में जानते हैं कि वह आँखों से भी नहीं दिखने वाला सूक्ष्म कण है, और हमने यह भी सुना है कि अणु बम गिरने से जापान के 2 शहरों का पूर्ण विनाश हो गया था। अर्थात अणु में इतनी विध्वंसक शक्ति है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए वेदों में कहा गया है अणोरणीयान, अर्थात अणु से भी अत्यधिक सूक्ष्म। अब ये अणु से भी सूक्ष्म कौन है? अभी तक आधुनिक विज्ञान क्वार्ट्ज नाम के छोटे कण तक पहुंचा है। वह कण भी औद्गलिक या पादार्थिक अस्तित्व रखता है, परंतु जैन दर्शन का परमाणु जो है वह इतना सूक्ष्म है कि उसकी वैज्ञानिक व्याख्या हजारों साल पहले की गई। यह आश्चर्य होता है। अभी तक उस कल्पना का आधुनिक विज्ञान ने स्पर्श भी नहीं किया है। वह व्याख्या है जिस कण के 2 कण नहीं बन सकते, ऐसा जो कण है वो जैन दर्शन का परमाणु है। तो परमाणु में और भी अधिक शक्ति है, और यह तो पुद्गल है। पुद्गल अर्थात पदार्थ। अब आत्मा जो है वह तो चैतन्य है, और चैतन्य पदार्थों को नियंत्रण में रखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि चैतन्य पदार्थ से बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसी को वेदों में महतो महीयान कहा गया है। तात्पर्य यह कि महान से भी अति बड़ा, यानी विराट। ऐसे आत्मा की शक्ति अनंत है। आत्मा चेतन है, अमूर्त है, यानी उसे देखा नहीं जा सकता। और पुद्गल अचेतन है, जड़ है, लेकिन उसमें आकार है, अतः वह देखा जा सकता है। अणु को इसी तरह से आधुनिक विज्ञान ने देखा है अपनी प्रयोगशाला में, इसलिए उसका अस्तित्व माना जाता है। परंतु आत्मा अमूर्त है, इसका कोई आकार नहीं है, अतः उसको देखना संभव नहीं है। अब एक दूसरा वैज्ञानिक उदाहरण देता हूं अणु की शक्ति का। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के सैनिक एक पुलिया को लांघते हुए नदी के दूसरी ओर जा रहे थे, और सैनिकों को अपने अनुशासन में और रक्षक बल के अनुशासन में रहना पड़ता है। अतः वे पुल पर से जाते हुए भी अपने
नियमित कदम से कदम मिलाते हुए जा रहे थे और आश्चर्य यह हुआ कि जैसे ही वे पुल के मध्य में पहुंचे तो पुल गिर गया और सारे सैनिक नदी में गिर गए। उस समय इस शक्ति का किसी को अनुमान नहीं था। फिर अभ्यास किया गया कि ये पुल गिरा कैसे, तो उससे विज्ञान का सिद्धांत मालूम हुआ कि अगर पुल की कंपन आवृत्ति के साथ यदि सैनिकों की कदम ताल करने की आवृत्ति मिल गई, अर्थात दोनों समान हो गए, तो पुल गिर जाता है। तब से पूरे विश्व में सैनिक बलों को ये आदेश दिया गया है लिखित में, और वह नियम बना गया है कि जब भी पुल क्रॉस करेंगे तब वह कदम मिलाते हुए नहीं करेंगे, क्योंकि अनुनाद के सिद्धांत के अनुसार जब दो आवृत्तियां मिल जाती है तो उसकी कंपन की क्षमता बढ़ जाती है। एक और उदाहरण मैं दूंगा, वह बहुत सामान्य उदाहरण है, आपके बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। जब संगीत का कार्यक्रम चलता है तब विभिन्न तरीके के वाद्यों का उसमें प्रयोग होता है। इन वाद्यों के प्रयोग में अगर सुर नहीं मिलाए गए तो वह संगीत सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसे बेसुरा कहते हैं। या तबला नहीं मिल रहा है, या पेटी नहीं मिल रही है, या सारंगी के सुर नहीं मिल रहे हैं, या सितार के सुर नहीं मिल रहे हैं, या गायक जो है उसके सुर बेसुरे हो रहे हैं, तो ऐसा संगीत सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हर वाद्य बजाने वाला कार्यक्रम का प्रारंभ होने से पहले अपने वाद्य दूसरे वाद्यों से मिलाता है, सुर को समान बनाता है, और तब जाकर वह संगीतमय प्रोग्राम जो होता है वह सुनने के लिए अच्छा लगता है। इसको कहते हैं वाद्यों में संगति, अंग्रेजी में उसे कहते हैं हार्मोनी। यह अनुनाद का पराक्रम है। एक और उदाहरण मैं बताऊंगा जिसे साइंस के विद्यार्थी जानते हैं। उनको एक प्रयोग बताया जाता है। दो चिमटे लिए जाते हैं, इन दोनों चिमटों की कंपन आवृत्ति एक समान होती है, और एक खाली खोखा टेबल पे रखा जाता है। उसके पश्चात एक वो जो चिमटा है उसमें कंपन निर्माण किया जाते हैं, और वो जो चिमटा है वह उस खोखले बक्से पे एक किनारे पे रखा जाता है, तो उसकी आवाज गूंजने लगती है, ऐसी आवाज गूंजने लगती है। और दूसरा चिमटा उस बक्से के दूसरे किनारे पे सिर्फ रख दिया जाता है, और आश्चर्य, थोड़े समय के पश्चात पहले चिमटे की आवाज बंद होने लगती है और दूसरा चिमटा आवाज करने लगता है। अब यह अनुनाद के कारण है। दोनों चिमटों की आवृत्ति एक समान होने से और हवा के माध्यम से उनमें संपर्क होने से पहले चिमटे के कंपन दूसरे चिमटे में परावर्तित हो जाते हैं, और दूसरा चिमटा फिर कंपन करते हुए आवाज करने लगता है। यह अनुनाद की शक्ति है।
अब हम स्तोत्र की शक्ति पे इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे। जब आत्मा से एक गान निकलता है, एक स्तोत्र निकलता है, पूरी अच्छी भावना से वह स्तोत्र निकलता है, तो उसमें इतनी शक्ति उत्पन्न होती है कि पूरे वातावरण में सारे हवा के स्तर हिलने लगते हैं। इस हलचल के कारण उसके राह में अगर कोई ताला आता है, उस ताले की कंपन आवृत्ति और आत्मा से निकली हुई आवाज की आवृत्ति जब मिल जाती है तो ताला टूटना निश्चित हो जाता है। आत्मा की शक्ति चेतन की शक्ति है। यह शक्ति अणु के शक्ति से अनंत गुना बड़ी है। इसलिए अगर सच्चे भाव से, शुद्ध हृदय से आत्मा की आवाज निकलती है, तब उसका इतना विराट परिणाम हो सकता है कि ताले टूट जाए। और यह हमें भक्तामर स्तोत्र के रचयिता आचार्य मानतुंग द्वारा रचित स्तोत्र के माध्यम से मालूम होता है। आज इतना ही। जय जिनेंद्र।